नमस्कार, साजिद सैफी हूं मैं और आप हिंदी खबर की खास पेशकश जनता बोलेगी देख रहे हैं। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में सबसे व्यस्त इलाका हनुमान चौक पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। ये हनुमान मंदिर है मेरे पीछे और यहाँ मैंने सिकंदराबाद के मतदाताओं को अपने साथ रखा है। इनसे बातचीत करेंगे चूँकि SIR अब बड़ा मुद्दा है। SIR को लेकर तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में जनता क्या सोचती है वो जानने के लिए मैं जनता के बीच मौजूद हूं। उससे पहले आपको बता दें कि लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है। चुनाव आयोग पर, उसकी निष्पक्षता पर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ये दावा करते हैं कि वो BLO के दर्द में BLOs के साथ में खड़े हैं। कई ऐसी भी खबरें सामने आई हैं कि BLO खुद जो प्रदर्शन कर रहे हैं, कई जगह BLOs की मौत की खबर आई है। लेकिन ऐसे में जनता क्या चाहती है, जनता क्या सोचती है, ये जानने के लिए हम जनता के बीच में हैं। आप इधर आ जाइए, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा आपसे सर शुरुआत करेंगे। आपका नाम, पूरा परिचय बताइए, फिर SIR को लेकर जो BLO आपके पास आया होगा वो BLO क्या परिपक्व है, क्या उसे पूर्ण जानकारी है, SIR का फॉर्म जो वो भरने के लिए लाया है उसकी पूर्ण जानकारी है। मैं नवीन नंबरदार बड़े बाजार से हनुमान चौक से ही बोल रहा हूँ। हम BLO से बिल्कुल सहमत हैं और SIR से तो बहुत ही ज़्यादा सहमत हैं। ऐसी सरकार नहीं देखी किसी भी तरीके से कहीं तक भी, जैसी आपके सरकार आ रही है और आने वाली भी। ये भी दावा है हमारा कि यही ऐसी ही सरकार आओ कोई भी, लेकिन काम निष्पक्ष होना चाहिए और इसी तरीके से होना चाहिए। SIR बहुत बड़ा मुद्दा है ये, जो कि वोटिंग के लिए है। जो मरे हुए की कर देते हैं वोटिंग, ये कर देते हैं, ये इसी वजह से SIR, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, ये सिर्फ इसी वजह से। जो नाजानकार हैं वो कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी कैसे क्या हो, लेकिन ये SIR के हिसाब से और सरकार ने जितने भी जो भी चलाया है ये अभियान बहुत अच्छा चलाया है। रही BLO की बात, BLO हमारे यहाँ की बिल्कुल ठीक है, बशर्ते अगर आदमी BLO से मिले तो वो अपना दूसरा आदमी सही हो जाएगा। हम अगर करप्शन है तो BLO भी करप्शन होगी। हम ठीक है, सामने वाला कैसे हो जाएगा गलत, हम नहीं चाहते इस बात को, बहुत सही है। दैट्स ऑल। जो मतदाता पुनरीक्षण अभियान है यानी SIR, पहली बार वो अभियान नहीं चल रहा है, 2003 में भी वो चला था। सवाल बुनियादी ये है, क्या आप मानते हैं इससे जो पात्र वोटर है उसका नाम सूची में शामिल होगा और जो फर्जी वोटर है वो कट जाएगा? हाँ, हम मानते हैं फर्जी वोटर कट जाएगा और जो पात्र वोटर है वो अपनी वोट देने के लिए जाएगा। और भैया ये तो होता आया, होता चलता रहेगा। फर्जी वोट अगर आएंगी, जैसा BLO से मिलकर फर्जी वोट भी लगवा दो तो वो चीज़ एक अलग है, उसका कुछ नहीं। लेकिन SIR का जो ही मुद्दा, वो इसकी अभियान यही है असली, कि फर्जी वोटों को ख़त्म करा जाए और जो मतदाता हैं वो अपना जाएं। आपका क्या नाम है सर? राजीव जैन। आपका वार्ड बताइए। आपका BLO, इनका BLO एक है और क्या सक्षम है वो? जो फॉर्म मिला है उसके बारे में जानकारी है उन्हें? मेरे पास तो BLO आ ही नहीं पाता है, अभी आ ही नहीं पाए संपर्क ही किसी ने नहीं किया अभी नहीं करा कोई संपर्क मेरे। तो आपके वार्ड सभासद ने, आपके किसी समाज सेवी ने, किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता ने, किसी ने संपर्क किया, बताया कि 4 दिसंबर तक का समय है? नहीं, अभी कुछ नहीं बता दी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं BLO आपके यहाँ तक नहीं है? अच्छा, आपका नाम बताइए। नाम? मैं रफीकुद्दीन पहलवान, 3 बार से सभासद, फिलहाल मैं सभासद नहीं हूँ, अब पे चुनाव नहीं लड़ा था। ये सरकार सिर्फ कागजों में उलझाना चाहती है। SIR अच्छा है हो, फर्जी वोट कटनी चाहिए, मगर इन्होंने सिवाय कागजों में उलझाने के कोई काम नहीं किया। BLO भी समझ नहीं पा रही इसे। आम जनता जो अनपढ़ है वो क्या समझेगी? अच्छा, ये क्यों मेंबर साहब, आप 3 बार के सभासद हैं, आप भी कुछ कर रहे हैं? हाँ, हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मतदाताओं की मदद कर रहे हैं? मतदाताओं की मदद कर रहे हैं, लगे हुए हैं मतदाताओं के संग, मगर BLO ही नहीं समझ पा रहे हैं तो हम अनपढ़ आदमी क्या समझेगा? इस सरकार ने इन 10 सालों में सिवाय इसके कागजों के उलझाने के कोई काम नहीं करा। सर, कोई सुझाव बताइए। आप SIR को लेके आपको सुझाव देना चाहते हो, जैसे 4 दिसंबर तक का समय है, उसको लेकर कोई सुझाव देना चाहते हो? आ रहे हैं, सुझाव बताइए। हमें SIR जो चल रहा है ये पब्लिक के लिए, देखो सरकार ने चलाया है प्रोग्राम, बढ़िया चलाया है। और मैं सभी ये वार्ड के सभी जनता से ये कहूँगा, ये SIR में सभी BLO का सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें अपने कार्रवाई में उनका सहयोग करें, और जिससे कि उन सभी
लोगों की वोटें बने और उन्हें आगे कोई आने वाले समय में परेशानी नहीं हो। अगर अब नहीं बनाएंगे तो आने वाले समय में इन्हें काफ़ी परेशानी होगी। इस टाइम ये सुझाव बहुत सरल और आसान बना हुआ है, इसके बाद आप कराओगे तो ये आपको बहुत कठिन रहेगा। इसलिए मैं सभी से ये कहता हूँ, मतदाताओं से, आप सभी BLO का सहयोग करें और अपनी वोटों को पुनः निरीक्षण करवाकर बनवाएं। क्यों SIR को लेकर कोई सुझाव है आपके पास? सुझाव यही है कि अगर किसी को टाइम की परेशानी है तो टाइम बढ़वा लो, दिन 2 दिन हफ्ते महीने जो भी है, अगर किसी को कोई परेशानी है तो उसमें टाइम बढ़वाया जाए। चुनाव आयोग को आप सुझाव दीजिए, निर्वाचन आयोग को आप सुझाव दीजिए, एक मतदाता के तौर पे अगर सुझाव है, क्या सुझाव है आपके पास? सुझाव हमें बढ़ना चाहिए, ट्रेनिंग और होनी चाहिए, क्या कहना चाहते हैं बताइए? तो ट्रेनिंग तो सही चल रही है इनकी। कई जगह से ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि तनाव में BLO सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में क्या इसकी समय अवधि बढ़ जानी चाहिए या 4 दिसंबर काफ़ी है? नहीं, 4 दिसंबर नहीं, अगर ऐसा है क्योंकि अब ये जो अपने सुसाइड कर रहे हैं या इस तरीके से ये कर रहे हैं, ये होते आए हैं, होते करेंगे। अब जब किसी को पता ही ना है किसी बात की तो वो सुसाइड ही करेगा और क्या करेगा वो। यानी ट्रेनिंग मुकम्मल तरीके से होनी चाहिए थी। होनी चाहिए ट्रेनिंग मुकम्मल। आपका नाम बताइए सर, आपका क्या नाम? मेरा नाम यूसुफ पटेल है। क्या कहेंगे बताइए SIR के लिए? पटेल साहब, मैं SIR के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जो SIR चलाया है उसमें जो ट्रेनिंग दी गई थी वो मुकम्मल तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी पाए। BLO को पूरी जानकारी नहीं हो पाई। जल्दबाजी में SIR के लिए इन्होंने कानून लागू कर दिया और डेट भी बहुत जल्दी 1 महीने की दे दी। ट्रेनिंग उनको अगर मुकम्मल तरीके से दी जाती तो शायद आज जनता को इतनी परेशानी नहीं होती। जनता बहुत परेशान है, लोग भटक रहे हैं। हम लोगों के साथ घर घर जाते हैं, हम उनको समझाते हैं कि भी इस तरह से भरा जाएगा। 2003 की जो उन्होंने वोटर लिस्ट में बोला था, बहुत सारे लोगों के फादर नहीं है, उनकी मदर नहीं है, उसमें उनको बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो वो आगे कैसे वोट भरेंगे, क्योंकि IPS नंबर उसके अंदर चाहिए 2003 की वोट में, एपिक ID वाला, तो उसमें बहुत दिक्कत है। दूसरा, हमारी सरकार ने हमारे देश के अंदर एक आधार कार्ड नियम लागू किया था और उन्होंने कहा था कि देश के अंदर जिस पे भी आधार कार्ड होगा वो सारे कागजों का एक ही आधार कार्ड लागू होगा और उसी से ही देश का नागरिक माना जाएगा। अब सरकार ने दोबारा से इस उलझन में डाला है जनता को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तमाम देश के अंदर अगर पढ़ी लिखी आबादी का कैलकुलेशन करा जाए तो हमारे देश के अंदर तकरीबन 50-60% लोग जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसके अंदर 40 से 35% लोग जो अनपढ़ हैं उन्हें वोट बनवाने में बहुत परेशानी हो रही है। वो लोग आज दर दर भटक रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से चुनाव आयोग से कि वो इसमें समय बढ़ाएं जिससे कि BLO और जानकारी करें और लोगों की वोटों को बढ़ाया जाए। इसके अंदर जो लोग बिल्कुल सच्चाई में आधार आता है कि कोई बाहर के यहाँ लोग रह रहे हैं, उनकी वोट काट दी जाए, किसी को एतराज़ नहीं है, लेकिन इसमें समय बढ़ाया जाए और सच्चाई से ये काम किया जाए और BLO को इसके अंदर और जानकारी दी जाए। आप ये बताइए SIR को लेकर आप ये मानते हैं कि जो फर्जी वोटर है वो उसका नाम कटेगा और जो पात्र वोटर उसका नाम जुड़ पाएगा? नहीं, होना चाहिए देश के अंदर। हम देश मानते हैं होगा? हाँ, होगा। हम देश के नागरिक हैं, ये देश हमारा है। देश के अंदर अगर कोई आदमी यहाँ पर फर्जी है और बाहर का यहाँ रह रहा है तो उसका नाम कटना चाहिए, हम मानते हैं इस बात के। लेकिन हम ये भी कहते हैं कि जो देश के नागरिक हैं, हमारे अपने लोग हैं, देश के अंदर रह रहे हैं, 2001 ज़माना हो गया, बाप के औलाद रह रहे हैं यहाँ पर, तो उसमें सही से जाँच होनी चाहिए, किसी के साथ ना। बहुत कायदे की आपने बात कही, आप कुछ कहोगे? आप लग रहे हो, करा रहे हो SIR? बिल्कुल हम करा रहे हैं, मगर समस्याएं बहुत आ रही हैं। समस्याएं BLO ही नहीं समझ पा रहे हैं, आम जनता क्या समझेगी। अच्छा, आपके लोकल की मैं आपको एक जानकारी दे दूं, अगर आपको जानकारी ना हो। सिकंदराबाद तहसील में सिकंदराबाद SDM ये दावा करते हैं कि उन्होंने SIR के लिए हेल्प डेस्क बनवाया। वहाँ SDM खुद जा रहे हैं, मतदाताओं को बता रहे हैं किस तरीके से भरना। लेकिन सवाल ये है, जो नेता हैं विपक्षी सोशल मीडिया पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, ज़मीन पे उतर के मदद नहीं करते हैं लोगों की, खुद जाके हालातों को नहीं देखते। बताइए इस सवाल से कैसे बचोगे? इस सवाल से ऐसे बचेंगे। SDM साहब कौन से बूथ पे गई? SDM साहब गुलावटी के अंदर है, तस्वीरें हैं लगातार। आगे मेरे पे मोबाइल है, मुझ पे तो ना आएगा वो नंबर। मेरे पे ऐसे मोबाइल, मेरे जैसे बहुत भाई होंगे जो जानते ही ना इसके बारे में, सिवाय ढकोसलेबाजी के कुछ नहीं। सरकार कागजों में हिलगा के रखती है पब्लिक को, दूसरा कोई काम नहीं कर रही। कागजों में हिल जाके रखते हैं। जो आधार कार्ड को उन्होंने मान लिया, आधार कार्ड से SIR सरकार नहीं करा रही है, मेंबर साहब चुनाव आयोग करा रहा है। चुनाव आयोग की तो सरकार कही है, चुनाव आयोग निष्पक्ष रहा। कहाँ स्वतंत्र प्रभार चुनाव आयोग का होता, छोड़ दीजिए। आप ये बताइए SIR को लेके जो कह रहे हैं, ये भ्रम फैला रहे हैं क्या? ये क्या फैला रहे हैं ये मैं नहीं जानता। जो आप फैला रहे हो, जो मुझसे सुनना चाहते हो वो मैं बता रहा हूँ।
मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा जो आप चाह रहे हो। लेकिन फिर भी ऐसा ही हम सवाल पे लौट रहे हैं। हम तो एसआईआर को लेके जानना चाह रहे हैं। फर्जी वोटर का नाम कट जाएगा, पात्र का जुड़ जाएगा। आप तो सभासद हैं। हाँ जी, मैं सभासद हूँ। ये सही बात है। फर्जी वोटरों का नाम कट जाएगा, पात्रों का नाम जुड़ जाएगा। इससे ये बहुत ही सरकार के लिए सहयोग रहेगा और गलत आदमियों के नाम कट जाएंगे जो बाहर के हैं। तो इससे जो जेन्युइन वोटर है वही रह जाएगा। और ये मैं पब्लिक से यही कहना चाह रहा हूँ कि इसमें बीएलओ का सहयोग दें और अपने जितने वोटर हैं उन सबसे ज़्यादा वोटें बनवाएं। बाकी बाद में आप लोगों को इसे कराने में काफ़ी परेशानी आएगी। ऐसी भी खबर है कि बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ के साथ बीएलए बूथ लेवल एजेंट भाजपा की तरफ से उतारे जा रहे हैं, जो जाके मतदाता से बात कर रहे हैं, बीएलओ से बात कर रहे हैं। इस तरह की कड़ी विपक्ष तो शायद अभी तक मुझे लगता नहीं कि मैदान में आया हो, लेकिन आपके पास आया कोई, आके बताया किसी ने? नहीं, बीएलओ आई है हमारे पास में। बीएलओ ने सारे काम अपने तरीके से जैसे हमने बताए, हम भी जागरूक हैं। हमने भी उसे बताया कि ऐसा ना ऐसा, यूँ कि ठीक है भाई साहब ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा। अब बीएलओ के साथ में कोई बदतमीजी ही कर रहा है तो उसका क्या, मैंने सुना भी है ऐसा, जो कहीं कहीं पे बीएलओ के साथ में बंद कमरे में बदतमीजी हुई है। अब ये इसका कोई है, हर आदमी पाँचों उंगली एक सी नहीं होती, हर आदमी एक सा नहीं है। अब ये तो थोड़ा बहुत तो अपने को भी जागरूक होना पड़ेगा। या सारा बीएलओ का ही जानकू है या सरकार की ही जानकू है? बस सरकार खाने को ही देगी बस। एक दूसरे को अगर एक को समझ में आ गया तो दूसरे को समझा, एक दूसरे के वो ही कर रहे हैं। ये पक्ष और विपक्ष, ये पक्ष और विपक्ष होने चाहिए। जब तक विपक्ष नहीं होगा पक्ष सीधा नहीं चलेगा। आपके वार्ड के लगभग फार्म सब जमा हो गए, भर के बताइए। हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। आपके वार्ड के वैसे फार्म जमा हो गए? हमारे वार्ड के फार्म जमा हो रही हैं, काफ़ी हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, रह गए, मगर 2003 वाली लिस्ट नहीं मिल रही है लोगों को। कई लोगों को आपकी पीड़ा है कि 2003 हमारी 2000, और इसमें टाइम तो जरूरी बढ़ना चाहिए। आपका एक अगर जो 2 वोट हैं कहीं वो कटनी चाहिए। फर्जी वोट बिल्कुल कटना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? आपके वार्ड के हो गए फार्म? हमारे वार्ड का क्या, हम तो तमाम वार्ड में देखा है, तकरीबन 60% हमारा फार्म जमा हो गया है और लोगों के साथ लगे हुए हैं फार्मों को हम जमा कराने में और उनका पूरी तरीके से निस्तारण कराने में। 2003 सबसे बड़ा मुद्दा है कि 2003 का जो वोटर लिस्ट में नाम है उसमें नहीं आ रहा, तो उसके अंदर चुनाव आयोग ने कोई ऐसा हल तो निकालें जिससे लोगों की वोट बने। चुनाव आयोग से हम यही कहेंगे कि इसमें तो टाइम ज़रूर बढ़ाएं, क्योंकि टाइम कम होने की वजह से बहुत भारी दिक्कत हो रही है। और चुनाव आयोग से ये भी कहेंगे कि इसके अंदर 2003 में जिन लोगों के बुजुर्गों के नाम नहीं आ रहे हैं तो उसके कोई इस तरह से निस्तारण करें कि उन लोगों की वोट बन जाए। आपके फार्म सब जमा हो गए? हाँ, सब कंप्लीट हो गया। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आखिरी बात बता दीजिए बस। मैं तो सब यही कहूँगा, जनता से यही कहूँगा, बीएलओ का सहयोग करें और वोट ज़्यादा से ज़्यादा बनवाएं अपनी। अन्य इसके बाद जो प्रक्रिया होगी वो जनता के लिए काफ़ी टेढ़ी पड़ेगी और आप उसमें बहुत परेशान होगी। नमस्कार। तो निश्चित तौर पर यह बुलंदशहर में जनता है जो अपनी बात खुलकर हिंदी खबर पर रख रही है, अपने मन की बात रख रही है। जो शंका इनके मन में है उसको हिंदी खबर के कैमरे पर इन्होंने रखा, अपनी अपनी जो राय है एसआईआर को लेकर वो रखा, और जो चुनाव आयोग को ये सुझाव देते हैं वो इनके ओर से रखा गया, और चुनाव आयोग से जो मांग इनकी ओर से की गई वो भी इन्होंने हिंदी खबर पर खुलकर बात रखी। अपने सहयोगी शोभित के साथ मैं साजिद सैफी, हिंदी खबर, बुलंदशहर। एसआईआर को लेकर के तमाम जगह से हर तरह की प्रतिक्रिया आ रही हैं और हम बात करेंगे, इस समय हमारी मौजूदगी अलीगढ़ में है। अलीगढ़ की जनता से बात करेंगे एसआईआर क्या है और किस तरह से लोग भयभीत हो रहे हैं, किस तरह से लगातार बीएलओ अपना इस्तीफा लेकर के हर तरह से की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे एसआईआर को लेकर जिस तरह से प्रतिक्रिया? देखिए, पहली बात, सबसे पहले राष्ट्रीय चुनाव आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कम से कम 20 साल बाद आपने एसआईआर प्रोसीडिंग जो स्टार्ट करी है। देखिए, एसआईआर से उन लोगों को परेशानी है जो पूर्व में कभी बूथ कैप्चरिंग करते थे, जहाँ पूरे के पूरे सेंटरों को लूट लिया जाता था वोटों के लिए। आज उन्हीं लोगों के पेट में दर्द है। देखिए, एसआईआर से सिर्फ उन लोगों को परेशानी होगी जो इस देश के नागरिक नहीं हैं। आप रोहिंग्या हैं, आप म्यांमार से आए हुए हैं, आप पाकिस्तान से आए हैं, जो एक लंबे समय से भारत में रह रहे हैं, और आज वो उनका नाम वोटर लिस्ट से कटेगा तो किस पार्टी के वोट जो है टूटेंगे ये आपको भी पता है, पूरे देश को पता है। और जो लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए एसआईआर एक राष्ट्र निर्माण के लिए चुनाव आयोग का एक बहुत अच्छा कदम है, और इस एसआईआर को लेकर पूरे देश के जो यूथ है वो इस चीज़ का समर्थन कर रहा है। देखिए, आप देखिए 65 लाख से ज़्यादा बिहार में एसआईआर में जो वहाँ के जो लोग नहीं थे उनके नाम कटे,
एक व्यक्ति एक से ज़्यादा जगह रजिस्टर्ड है, उसका एक सिंगल जगह वोट रहना चाहिए। भाई ये वोट डालना आदमी का कानूनी अधिकार है, और कानूनी अधिकार सिर्फ एक जगह का ही है ना, कि आप दिल्ली में भी रजिस्टर्ड हैं, आप यूपी में भी रजिस्टर्ड हैं, आप बिहार में भी रजिस्टर्ड हैं, तो आपको एक जगह की नागरिकता दी जाएगी, ना कि 3-3 जगह की 4-4 जगह की। 65 लाख जो वोटर कटे बिहार में, उसमें से सिंगल एक व्यक्ति का नाम मुझे बताइए जो निकल के आया हो बाहर और उसने ये कहा गया हो कि मैं हिंदुस्तान का नागरिक था और मेरा वोट जो है गलत तरीके से काट दिया गया। सिंगल 1% ढूंढ के लाइए, एक सिंगल % नहीं है जिसका नाम गलत तरीके से, सिर्फ भिमर जो है विपक्ष को जो है भिमत की राजनीति करना, लोगों को डिमोटिवेट करना, लोगों को प्रमोट करना। नहीं, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि ये बीजेपी के द्वारा चुनाव आयोग का एक एजेंडा है या फिर उनको मिली भगत है, क्या लगता है? देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है, जिस तरीके से जुडिशरी इंडिपेंडेंट वर्क करती है उसी प्रकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या स्टेट कमीशन के अदर डिस्ट्रिक्ट के जो स्टेट के जो है वो इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर रहे हैं। पहले आप ये आरोप लगाते थे कि ईवीएम हैकिंग हो गई, जब आपकी ईवीएम हैकिंग के आप जो है पर्याप्त सबूत नहीं दे पाए, अब आप जो है एसआईआर को मुद्दा बना रहे हैं। आप अपने गलेबान में झांक के नहीं देख रहे कि आप जो है तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर आपको पब्लिक जो विपक्ष में बैठा रही है। तो एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है, एसआईआर जो है जनहित में और राष्ट्र हित में अति आवश्यक है। और आपके माध्यम से पुनः मैं इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद करता हूं कि आप जो है अभी 12 राज्य में करा रहे हैं, आप पूरे भारतवर्ष में एसआईआर कराएं, जिससे कि जो इलीगल जो लोग माइग्रेट होकर ये देश में आए वो लोग इस देश को छोड़ें, क्योंकि ये देश है, कोई किसी की बापौती नहीं है कि आप जो है इलीगल तरीके से यहाँ रहेंगे इंडिया में। और हम बात करेंगे, लगातार विपक्ष इस पर अपना तंज कस रहा है। तंज कसने के बाद में कुछ बीएलओ भी हैं जो लगातार फील्ड में रह करके अलग हटना चाह रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, इस तरह से भी लगातार वीडियो वायरल हो रही हैं। क्या कहना रहेगा आपका? देखिए, विपक्ष का खात्मा बिल्कुल होने वाला है। जिस प्रकार से वो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए तमाम विदेशियों को, बांग्लादेशियों को यहाँ पर बसाया और एक से ज़्यादा जगह पर कई जगह जिनके वोटर थे उनका सच्चाई सामने आके केवल जो देश का नागरिक होगा वही इस देश का वोटर होगा। ये जो चुनाव आयोग ने जो एसआईआर लागू किया है, 12 राज्यों में सर्वे जो हो रहे हैं, वास्तव में जो फैसला है वो स्वागत योग्य है। जिस प्रकार से हम लोग सुनते थे कि बिहार में या फिर अन्य यूपी में भी तमाम रोहिंग्या मुस्लिम जो हैं एंट्री कर गए किसी कारणवश और वो देश के वोटर बन गए, प्रदेश में वोटर बन गए, और वोटर बनने के बाद में जो तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं ऐसी पार्टियों को वोट करते थे। तो अब उनका खेल ख़त्म होने वाला है, क्योंकि स्पष्ट निर्देश जो चुनाव आयोग के द्वारा दिया गया है कि 2003 की लिस्ट में जो पाया जाएगा कोई रिकॉर्ड, उसके बाद ही उसका वोट बन पाएगा। जो लोग 2003 के बाद में किसी कारणवश यहाँ पर इस देश में बस गए, किसी अवैध तरीके से जो रह रहे हैं, उनका वोट काट दिया जाएगा। तो ये स्वागत योग्य फैसला है चुनाव आयोग का। अच्छा, जैसे लगातार सर्वे भी हो रहा है, बीएलओ जा रहे हैं, वोटरों से अपील कर रहे हैं और हर तरह से एक अपील की जा रही है, मगर बीएलओ की बात करें तो लगातार बीएलओ इस्तीफा दे करके जाना, क्या लगता है इसको? देखिए, बीएलओ का काम हमेशा हम ये देखते थे कि जब चुनाव आता है उसी समय बीएलओ पर काम थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन अभी चुनाव नहीं है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं लोड जो बीएलओ पे डाल दिया है, तो हो सकता है उस वजह से बीएलओ काम ना करने की स्थिति में है, जिससे कि चुनाव आयोग अपना फैसला वापस ले ले, इसलिए वो इस्तीफे का ड्रामा रच रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग ने जो फैसला ले लिया है वो पीछे हटने वाले नहीं है। तो क्या लग रहा है कि वो अपने काम से पीछे हटने की कोशिश? बिल्कुल काम से पीछे हटने की जो प्लानिंग उन्होंने की है कि हम सब लोग सामूहिक इस्तीफा देंगे, तो हो सकता है चुनाव आयोग डर के अपना फैसला वापस ले ले, जो कि होने वाला ऐसा नहीं है। तो क्या मतलब ये लगातार जो प्रक्रिया चल रही है, हालांकि खैर से भी एक वर्षा चौधरी जिन्होंने अलीगढ़ के अंदर सबसे पहली प्राथमिकता में एसआईआर का काम किया है, क्या लगता है आपको? देखिए, वो स्वागत योग्य है जिन्होंने अच्छा काम किया है, और जो लोग काम से बचना चाहते हैं वो दे सकते हैं इस्तीफा। अगर बिल्कुल इस्तीफा आप लोगों को देना चाहिए, काम करने की कमी थोड़ी है, और लोगों को भर्ती करे चुनाव आयोग या फिर सरकार भर्ती करेगी बीएलओ की। और भी हम बात करेंगे, जिस तरह से लगातार एसआईआर का प्रकट चला रहा है, विपक्ष इस पर निशाना साधे हुए कि ये गलत हो रहा है, क्या लगता है आपको, किस तरह से देख रहे हैं इसको? एसआईआर जो चल रहा है वो बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है, इसका हम पूर्ण समर्थन करते हैं और हम एसआईआर के साथ हैं। तो कैसा लगता है आपको, किस तरह से समर्थन रहेगा आपका? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल सपोर्ट रहेगा, जो भी चल रहा है बिल्कुल सही चल रहा है। और भी हम युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं,
क्या लगता है इससे गजट हो रहा है आपके वोटर के माध्यम से? एक मानक रहेगा, एक व्यक्ति की पहचान रहेगी, एक वोट रहेगा, एक अधिकार रहेगा, क्या कहना है आपका? एक अधिकार रहेगा और एक ही व्यक्ति रहेगा जो अन्य जगह जा कर के अपने पूरे लाभ ले लेता था पहले। हाथरस में अलग ले रहा है, दिल्ली में अलग ले रहा है, अपने गांव में अलग ले रहा है, तो वो लाभों से वंचित हो जाएगा। और इन वंचित होने के उससे ही ये लोग उसका ये मुद्दा उठा रहे हैं कि एसआईआर सही नहीं है, जबकि एक एसआईआर जो चुनाव आयोग ने नियुक्त किया है वो बढ़िया है और इससे हमें पूर्ण लाभ मिलेगा। हमें सरकार से भी जो गरीब लोग रह जाते थे, जो वंचित रह जाते थे, उनको लाभ नहीं मिल पाता था, वो उनको पूरा लाभ मिल जाएगा। और भी हम बात करेंगे, आप जैसे युवा हैं और युवा के साथ में आप किस तरह से देख रहे हैं इसको एसआईआर को? मैं सरकार के इस कदम से बहुत खुश हूँ। मैं खुश नहीं, मुझे लगता है कि जनता बहुत खुश है, क्योंकि इससे पूरा फ़ायदा आम लोगों को ही मिलना है। एसआईआर में सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जैसे हमारे वोट, जब हम वोट डालने जा रहे हैं, हमें नहीं पता पड़ रहा कि हमारा आ रहा है, एक अन्य लोग एक वोट 4 जगह से डालने जा रहा है, उन लोगों की भी कटनी होगी। और जो वास्तविक में अधिकार है हमारा, वो अधिकार हमें मिलेगा एसआईआर के माध्यम से, और जो गंदगी है वो सफा होगी वोटर लिस्ट में। विपक्ष तो उसको लगातार ये कह रहा है कि भाजपा चुनाव आयोग के साथ एजेंट, वो तो एजेंटा की बात कर रहा है। विपक्ष का तो कहना ही यही है क्योंकि जो नुकसान होना है विपक्ष को ही होना है। अधिकतर उसमें फ़ायदा विपक्ष ले रहा था, क्योंकि उसके वोटर एक वोटर 3 जगह वोट 4 जगह बूथों पर वोट डाल रहे थे, तो स्वाभाविक है कि विपक्ष को तो नुकसान होना ही है। तो क्या डरा हुआ है? विपक्ष तो सीधा डरा हुआ है। उसका सुखद परिणाम आपने बिहार में देख ही लिए होंगे, एसआईआर के सुखद परिणाम। अच्छा, हम और भी बात करेंगे, जैसे लगातार बिहार में जो एसआईआर लागू होने के बाद में उसके परिणाम भी आए, क्या लगता है आपको, किस तरह से देख रहे हैं उसको? मैं पूर्ण रूप से एसआईआर के साथ हूँ, और जो सरकार का फैसला है और चुनाव आयोग का फैसला है वो जनता के हित में है, जनता के विकास के हित में है। क्योंकि जो लोग 2-2, 4-4 वोट डालते थे, पता नहीं पड़ती थी कि हमारा वोट कहाँ है, हमारे नाम से ही वोट दूसरी जगह आता था, तो इस समय एक ही वोट आएगा, इसलिए मैं पूर्ण समर्थन हूँ सरकार के लिए। अच्छा, हम बात करेंगे, आप समाज सेवी हैं और लगातार इस पर आपने काम भी किया है, आपको क्या लगता है एसआईआर को लेकर, क्या कहना रहेगा आपका? देखिए, मैं डॉक्टर मुकेश शर्मा, मैं एसआईआर का पहले स्वागत इसलिए करता हूँ कि हमारी जो भी इस समय BELO लोग काम कर रहे हैं और अधिकतम अच्छे काम कर रहे हैं, और लिस्टों में जो फालतू के वोट थे और दूर दराज के वोट थे, वो डबल वोट थे, वो सब साफ़ हो रहे हैं और एक्चुअल वोट हमारे रह रहे हैं। इसमें हम स्वागत योग्य है। हम चुनाव आयोग को बहुत स्वागत करते हैं कि एक और विशेष कार्य है, जिनने 2003 की लिस्ट के माध्यम से जो मांगा है, एक परिवार में एक बहुत अच्छा काम ये हुआ कि परिवार में जो एक दूसरे से बात नहीं करते थे, इस वोट के एसआईआर के मामले में चाचा, भतीजे, पिताजी सबसे बात कर रहे हैं, इसलिए उन्हें 2000 की लिस्ट चाहिए, तो ये स्वागत योग्य है। परिवार में एकता का रूप भी आ रहा है एसआईआर से, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। जिस तरह से सरकार ने BELO को नियुक्त किया था, BELO लगातार अपना इस्तीफा देते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं लोग अपना सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह से लगातार जो वीडियो वायरल हो रही हैं, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या हो सकता है? देखिए, मैं साफ तौर में जानता हूँ, ये सारे लोग, भाई हम सब स्वागत करते हैं सभी BELO का, लेकिन जो लोग अपने काम से बचना चाहते हैं और अपने काम ना करने हैं, जो काम, मैं वो शब्द यूज नहीं करना चाहूँगा लेकिन फिर भी कहूँगा, जो अपने काम को चुरा के काम नहीं करना चाहते, ऐसे लोगों को BELO बना दिया है चुनाव आयोग ने, तो वो लोग ऐसा ड्रामा कर रहे हैं। बाकी तो सब लोग दौड़ के काम कर रहे हैं और फॉर्म घर तक पहुंचा रहे हैं और सहयोग जनता का भी ले रहे हैं, भर रहे हैं। जो काम नहीं कर सकते वे लोग ऐसा ड्रामा कर रहे हैं। तो क्या लगता है, जिससे लगातार की इस तरह की जो प्रक्रिया है, किस तरह से संदेश देने का काम कर रहे हैं ये लोग? देखिए, ये संदेश से केवल पब्लिक को भड़काना और विपक्ष को अपना वो देना, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। चुनाव आयोग अभी मैं एक लिस्ट पर खाली थी, वो अपना ट्रांसफ़र करा कर लेके चले गई, लेकिन लिस्ट नंबर भी खोल दूंगा 235, हाँ, ये 227, उस पर हमने SDM साहब को फ़ोन किया और उनसे हमने कहा, मैंने कि अब इस समय प्रेजेंट कौन है, उनका ट्रांसफ़र हो गया या जैसे भी हुआ हम ये नहीं जान पाए, लेकिन उनकी जगह कौन है, तो विदिन आधे घंटे के अंदर
एसडीएम साहब ने BLO मतलब बढ़ा दिया और मुझे वो मोबाइल नंबर व्हाट्सएप के द्वारा दिया और वो मोबाइल लेने के बाद तत्काल हमने मोबाइल किया और उनसे हमने काम लेना शुरू किया। BLO बिल्कुल वो अच्छा रूप से काम कर रही हैं। कितना अच्छा लग रहा है कि मतलब इस तरह से दोबारा से ये प्रक्रिया जारी हो रही है, लगातार लोगों की छटनी हो पा रही है और हर चीज़ का एक अंकित नाम के साथ में, यानी कि जो जिसकी पहचान है वो एक आधार कार्ड से लिंक होने के बाद में और उसकी एक स्थायी प्रमाण पत्र के रूप में मिलना, क्या कहना रहेगा? देखिए, एक तो सबसे बड़ा स्वागत का काम है कि आधार कार्ड और आपके वोटर कार्ड और मोबाइल तीनों लिंक हो रहे हैं और एक ऐसे लिंक हो रहा है कि सबको मैसेज हर प्रकार से हर मतदाता को मिलेगा और मतदाता को ये सबसे बड़ी अच्छी सुविधा देने वाले हैं कि आपको हर रिपोर्ट आपके मोबाइल पे मिला करेगी और जब चाहे जब खोलिए, जैसे जब अपने देखिए और आपके चुनाव की हो सकता है आने वाले समय कुछ और प्रक्रिया चेंज होगी तो उसमें बहुत लाभदायक है SIR का, क्योंकि तीनों का मतलब मिक्स होना, आधार कार्ड, मोबाइल और वोटर कार्ड का, वो वाले स्वागत का योग्य है और हर जनता के लिए बहुत आवश्यक है और बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये थी हमारे साथ अलीगढ़ की जनता। अलीगढ़ की जनता का कहना है कि जिस तरह से एक वोटर कार्ड के साथ में आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से उनका एक सत्यापन रहेगा और एक व्यक्ति एक पहचान रहेगी, उससे ये लोग स्वागत करते नज़र आ रहे हैं। और जो लोग BLO हैं जो अपनी मानकों से हटना, अपने काम से भटक करके दूर जाना चाह रहे थे, उन पर ये कार्रवाई की भी मांग करते हैं। मैं हिंदी खबर अलीगढ़ से नरेश प्रताप सिंह।